friends, myself is Lalita and welcome to my channel Career and Exam Information। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो बीएड है। बीएड से रिलेटिव सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बीएड क्या है, ये कितने साल का कोर्स होता है और ये कैसा कोर्स है, ऐसे सभी क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में होते हैं वो सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और बीएड करने के बाद कब आप एक टीचर बनने के एलिजिबल हो जाते हैं, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, और भी अदर इन्फॉर्मेशन, आपके टीचर बनने तक का सफ़र हम यहाँ पर एडमिशन से टीचर बनने तक का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। दरअसल होता क्या है, हम सभी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कभी प्रॉब्लम आती है कि हम जिसे लाइन में जाना चाहते हैं उसके बारे में हमें पूरा नॉलेज नहीं होता है। हमें पता नहीं होता है कि आगे अगर हमने इसको किया तो आगे क्या प्रोसेस होंगे, कैसे हम जॉब तक पहुंचेंगे, कैसे हम एक अच्छी जॉब गेन कर पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सही नॉलेज नहीं होता किसी लाइन का, तो या तो हम उस पर कदम ही नहीं रखते, और जब हम उसमें कदम रखते भी हैं तो आगे का प्रोसेस नहीं पता होने के कारण हम वहाँ से रिवर्स होते हैं। तो आपके साथ भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम बीएड के बारे में यहाँ पर बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे और पूरी बातें जानेंगे और पूरा प्रोसेस जानेंगे कैसे आप बीएड करके एक टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एक गवर्नमेंट टीचर यहाँ पर बनते हैं, और लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बनते तो आप प्राइवेट टीचर के लिए भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में भी बीएड के बाद कई सारी जॉब के चांस होते हैं और यहाँ पे जो सैलरी पेड होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बीएड के फुल फॉर्म की। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीएड, एंड देन आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं। अगर बीएड एडमिशन डिटेल्स यानी इसके प्रोसेस की बात की जाए तो जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बीएड के लिए अप्लाई करते हैं। बीएड में एडमिशन के लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप बीएड में प्रवेश लेते हैं। इसके लिए आपको क्या है कि यहाँ पर बीएड में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक प्रश्न पत्र सबके लिए कॉमन होता है जिसमें आपका रीजनिंग और साथ ही आपका उसमें हिंदी आती है, और दोनों प्रश्न हिंदी और रीजनिंग में 50-50 करके क्वेश्चन होते हैं, जिसका पूरा पेपर जो आपका टोटल मार्क्स जो होते हैं यहाँ पेपर पे, तो वो 200 का आपका पूरा का पूरा पूर्णांक होता है। साथ ही जो आपका दूसरा पेपर होता है तो आप किस सब्जेक्ट से हैं, आप साइंस साइड हैं या आर्ट्स साइड हैं या वाणिज्य से हैं, तो ऐसे चुन करके आपका जो दूसरा पेपर होता है उसमें आपका जनरल नॉलेज होता है और साथ ही जो आपका सब्जेक्ट है उसका पेपर होता है। तो इस प्रकार वो पेपर दूसरा पेपर भी 200 नंबर का होता है। इस प्रकार करके दोनों पेपर 200 के होते हैं, यानी टोटल पूर्णांक जैसे 400 का होता है। तो 400 में ये ज़रूरी होता है कि अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपके 250 के ऊपर होने चाहिए, और ख़ास करके जब आप जनरल से आ रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपके 250 के एबव हो। और अगर आपके 250 के एबव होते हैं तो ये कहीं ना कहीं श्योर होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन वो तो हर साल के अकॉर्डिंग कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कट ऑफ जाती है। ये एक बेसिक अनुमान होता है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपके कम से कम 250 के एबव मार्क्स होने चाहिए। फिर वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपके टाइम पे कट ऑफ कितनी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। बीएड का एग्ज़ाम जो एंट्रेंस रिजल्ट होता है उसका अनाउंस होने के बाद यहाँ पर बीएड में काउंसलिंग प्रोसेस होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पे काउंसलिंग कराई जाती है, और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ डिसाइड होती है उसके अकॉर्डिंग जो अच्छी कट ऑफ वाले अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया जाता है। फिर बाकी अदर स्टूडेंट के लिए भी वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के अरेंजमेंट्स होते हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया उसके बाद आपको यहाँ पे जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी फ़ीस क्या होती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और साथ ही प्राइवेट कॉलेज के लिए, और आपको क्या स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको 5 to 10,000 के आसपास जो फीस है आपको पे करनी होती है, और आपकी रैंक अगर और ज़्यादा अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फीस देनी भी नहीं होती है, लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी जो
नंबरिंग है वो आप थर्ड रैंक तक आए हो, यानी कि आपकी तीसरी रैंक हो वहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर अगर आपको एक प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है तो आपको 50 to 60 के आसपास पर ईयर की जो आपकी फ़ीस है वो लगती है आपको। वहीं अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो आपकी स्कॉलरशिप आपकी फ़ीस के अकॉर्डिंग 10 to 20,000 के आसपास होती है। और अगर आपको एक प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है तो आपकी स्कॉलरशिप आपकी फ़ीस के अकॉर्डिंग 30 to 40,000 के आसपास होती है। कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी आपके बीएड में एडमिशन से लेकर के आपकी जो पढ़ाई तक के लिए आपकी स्कॉलरशिप पर ईयर और पर ईयर की फ़ीस के बारे में यहाँ पे हमने कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है। अब आगे जो हमारे यहाँ पे मेन टॉपिक था वो हम डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में हमें जानना है कि बीएड करने के बाद आपके क्या जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होती हैं, तो वो सब अब आगे हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं कि आपने बीएड कंप्लीट कर ली है तो बीएड के बाद आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपके यहाँ पे एक एग्ज़ाम है, आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एक टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे टीचर बनना चाहते हैं। आप प्राइमरी में जॉब करना चाहते हैं या आप इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं या आप और हाई लेवल में जाना चाहते हैं या प्रोफेसर रैंक में जाना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप बीएड करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो बीएड के बाद आप टेट के लिए, सीटेट के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए और साथ ही साथ आप एलटी ग्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं क्रम बाय क्रम कि आपने टेट के लिए अप्लाई किया तो क्या होगा, आपने सीटेट के लिए अप्लाई किया तो क्या प्रोसेस होगा आगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड के बाद टेट और सीटेट में से कोई एक करना चाहते हैं तो टेट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड सीटेट की बात करें तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये आता है कि अगर आप बीएड के बाद टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप किसी एक स्टेट वाइज, आप जिस भी स्टेट से हैं तो आप उसी स्टेट के लिए बीएड के बाद टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सीटेट कर रखी है तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में आप बीएड करने के बाद टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस था कि स्टेट और सीटेट में क्या डिफरेंस है। तो आप इनके लिए कैसे करते हैं तो ये बताते हैं आपको कि आपने बीएड कंप्लीट की, उसके बाद टेट और सीटेट का एक एग्ज़ाम होता है, आप उसके लिए अप्लाई करिए और जैसे ही आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आपके कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप सीटेट में पास होते हैं। फिर उसके बाद आपके टेट और सीटेट जो भी आपने किया उसके मार्क्स और साथ ही आपके जो बीएड में परसेंटेज बने वो दोनों मार्क्स ऐड होते हैं। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट रेडी होती है और मेरिट लिस्ट में जो स्टूडेंट्स ऊपर होते हैं वो पहले टीचर के लिए चुने जाते हैं। तो जैसे ही वैकेंसी निकलती है तो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है और फिर आप टीचर के लिए चुने जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी आप एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, आप एक प्राइमरी टीचर के लिए नियुक्त होते हैं। अब आगे हमने यहाँ पे टेट और सीटेट के बारे में बात कर ली और अगला जो हम बात करने वाले हैं वो टीजीटी के बारे में है कि अगर आपने बीएड के बाद टीजीटी की तो फिर उसके आगे के क्या जॉब चांस होंगे वो डिस्कस करते हैं। तो अगर टीजीटी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें आप ग्रेजुएशन के बाद आप जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आप टीजीटी के फॉर्म के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद आप एक माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग जो परीक्षा कराता है उसके लिए आप प्रतिभाग करते हैं और अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि आप अगर टीजीटी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप एक टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप अप्रॉक्सीमेटली 8 तक की कक्षाओं को अटेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगली थिंग्स जो यहाँ पे अगली चीज़ है वो है आपका पीजीटी, कि आप पीजीटी के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीजीटी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि अगर आप 12वीं तक की क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी होना चाहिए और साथ ही साथ आपने बीएड भी कर रखी हो। अगर आपके पास दोनों डिग्री हैं, यानी कि आपने बीएड भी की है और आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया तो आप 12th तक के क्लासों को अटेंड करने के लिए एक गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पे उसे डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर अगली थिंग जो बताने के लिए रखी है वो है आपका एलटी ग्रेड, कि आप बीएड के बाद एलटी ग्रेड के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और ये एलटी ग्रेड है क्या।
फ्रेंड्स, अगर एलटी ग्रेड के फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है लाइसेंसिएट टीचर ग्रेड। यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग जो है हर साल एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है और कई ज़्यादा लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर वो राजकीय विश्वविद्यालय, नवोदय जैसे विश्वविद्यालयों में टीचर के लिए अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे एक स्पेशल फैक्ट जो है वो ये है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम जो होता है आप किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट से देते हैं। लाइक दिस, अगर आप साइंस साइड हैं, आपने मैथ्स ले रखी है या आपने फिजिक्स ले रखी है, आपने बायो या केमिस्ट्री समथिंग कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट ले रखा है तो आप उस स्पेशल सब्जेक्ट से ही एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम को देते हैं। तो ये अपने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है कि आप एक स्पेशलिस्ट हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट के। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्रम बाय क्रम टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी और साथ ही साथ एलटी ग्रेड के बारे में भी जो भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो पे दे दी और उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे जो भी मैंने फैक्ट दिए आपको समझ में आया हो। अगर आपके मन में इनसे संबंधित डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पर आके मुझसे पूछ सकते हैं और आपको कोई और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पर बताइए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो पे सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।